Hello students, today we are going to discuss the introduction part of exercise 3.2 class 12th NCERT. If you watch this introduction part carefully, then you will solve the question of this exercise very easily. इंट्रोडक्शन पार्ट में फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस पे हम ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. मीन्स अभी तक हमने टू नंबर्स को ऐड करना सीखा है. जैसे 2 + 3 हम करेंगे तो हमें 5 मिल जाता है. लेकिन जब हमें टू मैट्रिसेस ऐड करनी हो तो हमें क्या करना होगा या कैसे करेंगे टू मैट्रिसेस को ऐड. तो देखिए, हमने दो मैट्रिसेस ले ली. ए मैट्रिक्स है 2 5 3 1, इसमें एलिमेंट्स है 2/2 की मैट्रिक्स है ये. और जो बी मैट्रिक्स है वो है 2/2 की ही ली है 6 5 8 7. अब हमें जो इनको ऐड करने के लिए, टू मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी होगी कि हमारे पास जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर ए मैट्रिक्स 2/2 की है तो बी मैट्रिक्स भी 2/2 की ही होनी चाहिए, नहीं तो ये डिफाइन नहीं होगा. तो अब जैसे ये दोनों मैट्रिक्स हमने सेम ऑर्डर की ली हैं तो हम इन पे ऑपरेशन मतलब प्लस एडिशन हम इन दोनों का कर सकते हैं. कैसे करेंगे? दोनों मैट्रिक्स हमने लिख लिया. ए मैट्रिक्स ये था प्लस ये वाली बी मैट्रिक्स. अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे? ऐड हम इससे करेंगे, जैसे इस मैट्रिक्स का जो पहला एंट्री है और इस मैट्रिक्स का जो पहला एंट्री है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 + 6 क्या हो जाएगा? 8. सिमिलरली जो जैसे ये तो था क्या A11, ये था A12 और यहाँ पे भी ये क्या था A11 A12. तो मीन्स A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एंट्री है और उसको ऐड करेंगे जो कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है B, उसके फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट से. तो यहाँ पे ये वाला 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10. सिमिलरली ये हो जाएगा A21 मीन्स सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है ये. और सिमिलरली इसका जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का, तो उन दोनों को हम ऐड करेंगे. तो यहाँ पे 3 + 8 कितना हो जाएगा? 11. और 1 + 7 कितना हो जाएगा? 8. तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आई उसको हमने सी से डिनोट कर दिया, कैपिटल सी से, क्योंकि मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स से हम डिनोट करते हैं. और जो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो मैट्रिक्स भी हमारे किसकी होगी? 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर की ही होगी. तो मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, इफ़ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर. अगर ए और बी सेम ऑर्डर की नहीं होंगी, दोनों का अगर ऑर्डर अलग अलग होगा तो हम a + b को डिफाइन नहीं कर सकते. तो एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो ही हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम ऐड नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया कि ए मैट्रिक्स तो मैंने ले ली 2/2 की और जो बी मैट्रिक्स है वो हमने ले ली 2/3 की. अब इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है तो a + b इज़ नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे. तो ये तो था एडिशन वाला. अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर. अब हम किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमें किसी से मल्टीप्लाई करना हो, किसी स्केलर से हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स ले लिया हमने, 2/2 की ही मैट्रिक्स लिया है एग्जाम्पल के लिए. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है. स्केलर मीन्स कोई भी नंबर हमें लेना है, उससे मल्टीप्लाई करना है स्केलर क्वांटिटी से. तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a हो जाएगा. और ये 3 कहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे? a के हर एक एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे देखो a की क्या है 2 5 3 1, ये एलिमेंट्स हैं 2/2 की मैट्रिक्स में. तो जब हम इस ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके सारे एलिमेंट्स को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 2 × 3 में 2 3 = 6, 5 3 = 15 और 3 3 = 9 और 1 3 = 3. तो हमने यहाँ पे इनके सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया है और जो आंसर आया वो हमारे पास आ गया 6 15 9 3. और अगेन जो हमें रिजल्ट मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी हमारी सेम ऑर्डर की ही होगी 2/2 की. जो हमने ए का ऑर्डर लिया था सेम वही 3a का भी ऑर्डर होगा. अब है कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को हम
सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस उनका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन, वही कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स को अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो दोनों का ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है। 2x3 मीन्स 2 रो हैं इसमें और 3 कॉलम है। बी मैट्रिक्स हमने लिया है, वो भी 2x3 की ही है, 2 रो हैं और उसमें 3 कॉलम्स हैं। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस देखिए, a माइनस बी हमने किया तो पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर माइनस साइन, फिर b मैट्रिक्स लिखेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस भी सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने सम किया था। तो यहाँ पे जो a मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट एंट्री है, b एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, हमारे पास क्या आएगा -2। सिमिलरली 2 -1 ये है, लेकिन माइनस साइन बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, मीन्स 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस है और 2 + 1 3 होता है। सिमिलरली 3 - 3, तो 3 - 3 हो जाएगा 0। सेम इसी तरह से 2 माइनस साइन बाहर और माइनस ये है तो माइनस माइनस ये प्लस, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 -0 करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 रहेगा, और 1 - 2 क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स जो रिजल्ट के रूप में जो मैट्रिक्स आएगी वो भी हमारे किस ऑर्डर की होगी, 2x3 ऑर्डर की ही होगी। यहाँ पे हमने क्या निकाला, a माइनस बी। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब ये जो मैट्रिक्स एडिशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ। तो अगर हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इफ़ a एंड b मैट्रिसेस इन द सेम ऑर्डर, अगर a और b हमारे पास सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो अगर हम उन दोनों का सम करेंगे तो a + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b + a, मीन्स a + b का जो भी मैट्रिक्स आएगी रिजल्ट के तौर पे वही हमारी मैट्रिक्स b + a की आएगी। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था कि दोनों मैट्रिक्स को a + b लिखा था, तो ये दो मैट्रिक्स ले ली थी, उसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया था, 8 10 11 8, ये एलिमेंट आए थे और इस मैट्रिक्स को हमने c कहा था। तो जो हम अगर b + a करेंगे तो भी हमारे पास सेम आंसर ही आएगा, यही वाला ही सेम मैट्रिक्स ही आएगी। तो हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास a + b किसके इक्वल होगी, b + a के। तो ये तो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे आगे हमने एग्जाम्पल भी ले रखे हैं कि a मैट्रिक्स ये ले लिया, b मैट्रिक्स ये है, तो a + b करेंगे तो पहले a मैट्रिक्स लिखी फिर b, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 7, 1 + 1 2, 3 + 2 5 एंड 2 + 3 5। अब देखते हैं कि b + a करेंगे तो क्या होगा, तो पहले b मैट्रिक्स लिख लेंगे फिर a लिख लेंगे, फिर भी हमारे पास सम तो इक्वल ही आएगा। 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, 1 + 1 2, 2 + 3 5 और 3 + 2 5। तो हमने देखा कि सेम हमारी सेम मैट्रिक्स आ रही है बिल्कुल। तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, कि अगर a + b, पहले हमारे पास मान लिया कोई 3 मैट्रिसेस हैं a b एंड c। अब हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर हम दो मैट्रिक्स का पहले a और b को पहले ऐड कर लें, उसका जो भी वैल्यू आएगी वो जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको फिर हम c में ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा। अगर हम इस तरह से करें कि पहले b + c को ऐड करें, जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर a ऐड करें, तो दोनों चीज़ हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये तो था हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी हम कैसे करेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर m × n ऑर्डर की है, तो हम उसमें अगर ज़ीरो मैट्रिक्स, ये O का मतलब यहाँ पे है ज़ीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने लिखा भी है O मीन्स ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पे जो भी ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट 0 0 होंगे। अगर ये मान लिया 2/2 की या मैट्रिक्स है, अगर A 2/2 की मैट्रिक्स है तो जो O होगा, जो ज़ीरो मैट्रिक्स होगी वो भी 2/2 की होगी और उसमें सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो A + 0 किसके इक्वल होगा,
ए के इक्वल होगा, या फिर ये कह लो कि 0 प्लस ए मीन्स 0 मैट्रिक्स में अगर हम ए मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो फिर हमें अगेन ए ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हैं। तो उसमें अगर हम ए के मैट्रिक्स के एलिमेंट से अगर हम ऐड करेंगे इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम हमारे पास वही ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो ये तो था एडिटिव आइडेंटिटी। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मीन्स हमें क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स लेनी है और उसको स्केलर से अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ए और बी 2 मैट्रिक्स ली हैं सेम ऑर्डर की, मतलब ए भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए m क्रॉस n और बी भी सेम ऑर्डर का m क्रॉस n होना चाहिए। तो अगर और k और l हमने क्या लिए हैं, स्केलर्स लिए हैं, मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, नंबर्स यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा कि ये जो k है ये कोई स्केलर क्वांटिटी है और a प्लस बी 2 मैट्रिसेस हैं। अब a प्लस बी दोनों मैट्रिक्स का जो सम है उसको हमें k किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करना है, किसी स्केलर से। तो क्या रिजल्ट आएगा, k a मीन्स इस जो नंबर जो भी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होगी उसकी a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, a मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ, प्लस k b। तो ये हो जाएगा के बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने के की वैल्यू 2 ले ली तो हम क्या लिखेंगे, 2a मीन्स ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर अगेन जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को फिर हम ऐड करके हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। सेम अगर हमारे पास 2 स्केलर्स हो और बाहर एक मैट्रिक्स हो तो हम क्या करेंगे, इस स्केलर की इस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई प्लस इस वाले स्केलर की इस ए के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि अगर हमारे पास 2 या 3 मैट्रिसेस हों तो हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने क्या देखा, सम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन, और किसी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। लेकिन अब हमें एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। यहाँ पे हमने 2 मैट्रिसेस ले ली, ए मैट्रिक्स ले ली m क्रॉस n ऑर्डर की, और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो हमारी है n क्रॉस p ऑर्डर की। तो जो मल्टीप्लिकेशन है 2 मैट्रिक्स का वो कब डिफाइन होगा, जब हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स है उसमें m रो हैं और n कॉलम है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स है उसमें n रो हैं और p कॉलम है। तो अगर यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है का ऑर्डर है उस बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, मीन्स यहाँ पे इसका ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का जो रो है वो इक्वल है, उनका ऑर्डर इक्वल है, तो हम ये ए बी जो होगा मैट्रिक्स वो डिफाइन हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा हमारा m क्रॉस p की, मीन्स वो किस ऑर्डर की होगी, m और p ऑर्डर की होगी, m क्रॉस p, क्योंकि ये n से n यहाँ पे कैंसिल कह लो या ये नहीं हम इंक्लूड करेंगे, वो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m क्रॉस p ऑर्डर का होगा। फिर से देख लो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले ली 2/3 की, तो हमने टू रोज़ हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं। सेम बी मैट्रिक्स ली है हमने, इसमें हमने लिया है 3 रोज़, मीन्स यहाँ पे ये R1 है, ये R2, ये R3, और 2 कॉलम्स 3/2 की। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो यही हमारे पास होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 2 मैट्रिक्स का। हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई आगे उसकी कर सकते हैं। यहाँ पे तो देखो हम ये डिफाइन हो रहा है, मतलब हम ए बी हम कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, और जो रिजल्ट जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारा किस ऑर्डर का होगा, 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर का, सॉरी। तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 2/2 की मैट्रिक्स हमें
मिलेगी। तो देखिए अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। यहाँ पे देखो ये वाले ए मैट्रिक्स की बी से मल्टीप्लाई करने, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो देखेंगे, ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ये वाली और बी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखना, इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट कॉलम से हम कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 है, यहाँ पे इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो देखेंगे 2, कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, फिर लगाना है प्लस, फिर ये वाला एलिमेंट देखना है -1 इंटू -1, तो यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है और इस कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो -1 इंटू -1 प्लस जो रो फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो और जो इसका जो फर्स्ट कॉलम का जो थर्ड एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ हमारे हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंट्री में। फिर सेम हम क्या करेंगे, पहले देखो ये वाली रो ये वाली कॉलम लिए, फिर इसी रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ। तो अब की बार हमारे पास रो तो सेम रहेगी, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट रो का और यहाँ पे सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 इंटू 7 यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्लस साइन -1 इंटू 1, तो -1 इंटू 1 रखा, प्लस साइन 2 इंटू -4 वो यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ। अब हम सेकंड रो उठाएंगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ पे हम रखेंगे फर्स्ट सेकंड रो ये वाली है और फर्स्ट कॉलम ये वाली है, तो हम कैसे करेंगे, 0 इंटू 2 यहाँ पे रख दिया, प्लस साइन 3 इंटू -1 यहाँ पे रख दिया, प्लस 4 इंटू 5, मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की जो मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ पे ऐड कर करके हम हर एलिमेंट्स की आपस में कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लाई करके ऐड करते रहेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम देखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे सेकेंड रो ये है और सेकेंड कॉलम ये है, तो उसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4। तो अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये बनेगा 2 और ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 इंटू 7 7 और -1 की 1 से करेंगे -1 और 2 इंटू -4 -8। फिर यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -3 -1 -3 और 4 5 जा 20। सेम यहाँ पे तो हमने लिख दिया 1 इंटू 7 7, -1 की 1 से -1 और 4 2 जा -8। फिर 0 इंटू 7 0, 3 1 जा 3 और माइनस का है क्योंकि -4 है प्लस, तो माइनस का 4 4 जा 16। फिर आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 3 प्लस 13 मतलब 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -9 प्लस 2 -2 और ये हो जाएगा 20 -3 17 और माइनस का 16 प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 13। तो हमने देखा कि जो हमारे पास जो ये सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है उसका जो ऑर्डर है वो हमें 2/2 का मिला है। जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि अगर हमारे पास 2/3 की और 3/2 की मैट्रिक्स है तो ए बी हमारा डिफाइन हो जाएगा और जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/2 की आएगी। तो वही हमारे पास 2/2 की ही मैट्रिक्स आई है। फिर आगे है एक इम्पोर्टेंट नोट है, इफ़ ए बी इज़ डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड, कि अगर हमारे पास ए बी डिफाइंड है मतलब ए और बी
को हमने जब वो चेक किया कि ये जो इस मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है वो इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल आ रहा है, तो हम डिफाइन हो गया ए बी। लेकिन जैसे ही हम सेम मैट्रिक्स लें और बी ए हम देखें तो वो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइन होगा। तो हमने वही लिखा कि ए बी अगर डिफाइन करता है देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइन, कि बी ए भी डिफाइन करेगा वो ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया इसमें तो ये बाई चांस कर रहा है कि हमने देखो यहाँ पे यही हमने ए बी लिया था, ए मैट्रिक्स ये थी और बी मैट्रिक्स ये थी, ये तो था ए बी। अब हम इसी का अगर बी ए करें मीन्स बी मैट्रिक्स को पहले ले लें जो कि 3/2 की थी और ए मैट्रिक्स को बाद में लिख लें जो कि 2/3 की थी, सेम एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ पे तो देख रहे हैं कि फिर हम वही चेक करेंगे कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका जो रो है वो इक्वल है, तो ये डिफाइन हो जाएगा। तो इसमें तो बाई चांस ये इक्वल आ रहे हैं, तो इस केस में तो जो हमारे पास ये बी ए डिफाइंड करेगा और जो इसकी मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 का। बट ये हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि ये डिफाइन हो। जैसे कि हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए हमने ये वाली 2/2 की मैट्रिक्स ली है, बी हमने ली है 2/3 की। तो हमें देखना है कि ए बी डिफाइन कर रही है, तो ए बी तो बिल्कुल कर रही है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो 2 है और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है वो भी कितनी है 2 रोज हैं इसमें। तो 2 और 2 ये तो सेम है, इट मीन्स ए बी तो डिफाइन करेगा और जो इसकी रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/3 की आएगी। लेकिन जब हम बी ए करेंगे तो देखो पहले बी मैट्रिक्स को लिखा जो कि 2/3 ऑर्डर की है ये वाली, फिर हमने ए मैट्रिक्स को लिखा जो कि 2/2 की है। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है, जितनी कॉलम्स है मतलब इसमें कितनी है 3 कॉलम्स है, लेकिन जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी जो रो है वो 2 है। मीन्स ये वाला 3 और ये वाला 2 इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो एलिमेंट होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो बी ए जो है वो डिफाइंड ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स इस केस में हमारे पास बी ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो तभी हमने ऊपर लिखा था कि हर बार अगर ए बी डिफाइंड है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी हम डिफाइन कर पाएँ या बी ए की भी मल्टीप्लिकेशन हम कर पाएँ। एक और रिजल्ट है, इफ़ ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए और बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हों, मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और सेम नंबर ऑफ रोज उसमें हों, देन ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होंगी। यहाँ पे पीछे हमने जो देखा था, ये जो हमने मैट्रिक्स ली थी ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थी, अलग अलग थी। इसमें नंबर ऑफ रोज अलग थे, नंबर ऑफ कॉलम्स अलग थे दोनों में। तो यहाँ पे अगर ए और बी को हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें तो फिर दोनों ए बी अगर डिफाइन होगा तो बी ए भी हम डिफाइन होगा उस केस में। तो हमने लिखा कि इफ़ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, मतलब ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए बोथ आर डिफाइन होंगे। आगे लिखा है इफ़ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब ये कह रहा है कि अगर ए बी भी डिफाइन हो जाए बी ए भी डिफाइन हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी इक्वल होगा बी ए के। जैसा हम एडिशन में करते थे कि हमने अगर ए प्लस बी डिफाइन हो गया, हमारे पास सेम नंबर सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं दोनों, तो हम कहते थे कि बी प्लस ए प्लस बी किसके इक्वल होता था, बी प्लस ए के। ये हमने पीछे पढ़ा था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल होगी मैट्रिक्स के केस में। वैसे अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2 × 3 लिख लो तो भी 6 देगा, या फिर 3 × 2 लिख लो तो भी हमें वैल्यू 6 मिलेगी। यहाँ पे अगर हम नंबर्स करते थे तो 2 × 3 करते थे तो भी हमें 6 मिलता था, अगर 3 × 2 करेंगे तो भी 6 मिलेगा। लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं होती कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन बी ए के इक्वल होगी। तो देखिए हमने एग्जांपल देखते हैं इसी रिजल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। ए बी हमने लिया, मीन्स ये वाली ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की है, ये है 2/3 की, और ये जो बी मैट्रिक्स है ये हमने लिया किसका, 3/2 का। तो यहाँ पे इसकी जो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो वेरीफाई कर रही है क्योंकि ये वाला जो 3 और ये वाला 3 इक्वल आ रहा है, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में फिर वही
फर्स्ट रो का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ और उनको फिर ऐड भी करना है। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 ही आएगा, -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा माइनस का 8, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस का 6। यहाँ पे सबको हमने ऐड करते हुए चलना है। फिर हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है, तो फर्स्ट 1 इंटू 3 आ जाएगा, -2 इंटू 5 माइनस का 10, 3 इंटू 1 3। फिर हमें सेकंड रो लेनी है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखेंगे। तो वही सेकंड रो लिखेंगे, -2 इंटू 2 8 माइनस का, 2 इंटू 4 प्लस का 8, 5 इंटू 2 प्लस का 10। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे -3 इंटू 3 माइनस का 12, 2 इंटू 5 प्लस का 10, 5 इंटू 1 प्लस 5। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा 8, 2 प्लस 6 8 और 8 माइनस 8 0। यहाँ पे -10 है और प्लस का 6 है तो माइनस का 4। यहाँ पे हो जाएगा ये 8 से 8 कैंसिल, सिर्फ 10 रहेगा और यहाँ पे 15 और में से 12 जाएंगे तो 3। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स रिजल्ट के रूप में आई है वो हमारे पास किस ऑर्डर की है 2/2 की, जो कि हमें पहले ही पता था कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है और सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम है उतने ही ऑर्डर की हमारी आएगी, मीन्स 2/2 की ही हमारी मैट्रिक्स आनी थी। अब हम चेक करते हैं कि क्या बी ए भी हमारे पास सेम मैट्रिक्स दे रही है। तो पहले हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे, सेम हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमने लिखा 2 इंटू 1 2 आएगा, 3 इंटू -4 -12। फिर हमने लिखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का तो हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 प्लस का 6। फिर हमने लिखा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे शुरू फिर से देख लो, यहाँ पे लिखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे लिखा ऐड कर करके मल्टीप्लाई कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे लिखा। थर्ड कॉलम क्या था? 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। फिर अब हम उठाएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4 और 4 5 जा 5 4 जा माइनस का 20 क्योंकि -4 है। फिर हम सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो वही 4 -2 मतलब 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू 2 प्लस का 10। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो वही 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। फिर हम उठाएंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1 2, 1 -4, 1 इंटू -4 -4। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 2 प्लस का 2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में 2 3 जा 6 और 1 5 जा 5। तो हमने जब सॉल्व किया तो क्या मिला हमारे पास -2 प्लस माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 10, और ये बचेगा प्लस का 2 और 15 प्लस 6 21, 4 - 20 होता है -16 और 10 में से 8 जाएंगे 2 और 12 प्लस 25 37 होते हैं। 2 - 2 क्या हो जाएगा -2, -4 प्लस 2 -2 गिवन करे देगा हमें, और 6 प्लस 5 11। तो हमने देखा कि जो मैट्रिक्स मिलेगी हमारे पास वो देखो यहाँ पे बी ए किया था हमने,
हम पहले तो डिफ़ाइन करने के लिए कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हम ये डिफ़ाइन हो भी रही है, नहीं तो बिल्कुल हो रही थी। यहाँ पे जो मैट्रिक्स का जो कॉलम था और इस मैट्रिक्स का जो रो था वो इक्वल था, और हमने देखा कि जो मल्टीप्लाई आएगी और जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बननी चाहिए, 3/3 की। तो हमने देखा कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल रही है, 3/3 की। बट ये वाली मैट्रिक्स जो ए बी का जो रिजल्ट आया था वो इक्वल नहीं है बी ए की जो मैट्रिक्स आई है उसके। तो हमने वो देखा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। बट ऐसा हर एक बार भी पॉसिबल नहीं है कि हर बार ही ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं जिसमें ए बी ए के इक्वल हो जाता है। जैसे हमने लिखा ए मैट्रिक्स, हमने लिखा ऐसे 1 0 0 2, हमने कुछ ऐसे एलिमेंट लिए। बी मैट्रिक्स में हमने लिए 3 0 0 4। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ए बी की, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करना है तो 1 इंटू 3 3, 0 के 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, तो 3 + 0 3 ही बनेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो फर्स्ट की यहाँ पे 1 की 0 से करोगे तो 0, और 0 की 4 से करोगे तो भी 0 ही मिलेगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 3 0, और 2 इंटू 0 0 ही मिलेगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, और 2 इंटू 4 8। तो ए भी जो आया वो हमारे पास 3 0 0 8, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास आई। सेम अगर हम बी ए करें, मीन्स बी के एलिमेंट को पहले लिखें और ए के एलिमेंट को बाद में लिखें, तो भी जो अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आएगी। जो यहाँ पे ए बी में आई थी वही बी ए में भी आ रही है। मीन जो इनका जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आ रही हैं वो इक्वल आ रही हैं। तो ऐसा हर बार भी पॉसिबल नहीं है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ए बी ए के इक्वल हो सकता है, और ऐसे आपको एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि हमें कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें ए बी ए के इक्वल आ जाए, या फिर कुछ ऐसे एग्जांपल बताओ जिसमें ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो आपको ये एग्जांपल्स भी आपको याद होने चाहिए या आपको बनाने आने चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जीरो मैट्रिसेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस। मीन्स अगर हमारे पास टू नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है मतलब नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ सकती है। जैसे अगर रियल नंबर में हम बात करें कि कोई हम रियल नंबर की बात करें, तो अगर ए बी ज़ीरो है, मीन्स ए की कोई वैल्यू है बी की कोई वैल्यू है, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट ज़ीरो है तो हम कहते थे या तो इनमें से ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ज़ीरो आई है। इन दोनों में से एक को तो ज़ीरो होना पड़ेगा अगर ये रियल नंबर में हम देखते हैं तो। लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर मैट्रिसेस, लेकिन ये मैट्रिसेस में ये वाली चीज़ ट्रू नहीं है। अगर हम कोई दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस लें तो उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ सकती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि ए बी, ए हमने लिखा ये ए मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट हैं और बी मैट्रिक्स में ये वाले, मीन्स ए बी हमारे पास 2/2 की है और बी भी हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स ऑर्डर की मैट्रिक्स है। लेकिन इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमें ज़ीरो मैट्रिक्स देगा। मतलब जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 0 हों वो हमारी क्या होती है, ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं हम उसको, या फिर नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इनके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 3 0, और -1 इंटू 0 भी 0 ही देगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमने यहाँ पे देखा 0 आ रहा है। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 0 इंटू 5 0, -1 इंटू 0 0, तो यहाँ पे भी हमें 0 ही मिलेगा ओवरऑल सोल्व करके। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है 0 और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो 0 इंटू 3 0, और 2 इंटू 0 भी 0 ही देगा, तो 0 + 0 हमें 0 ही मिलेगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 5 0, और 2 इंटू 0 भी 0 ही, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 0 ही। तो हमने देखा कि इस मैट्रिक्स में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 0 मिल रहे हैं, इट मीन्स ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो हमने देखा कि दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो मैट्रिक्स आ सकती है।
फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मीन्स हमने वो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव देखा होगा पहले नंबर्स में भी, तो सेम यहाँ पे भी द एसोसिएटिव में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पहले हमारे पास ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, तो हम अगर पहले ए बी की मल्टीप्लाई करें और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई सी से करें तो वो इक्वल होगा अगर हम बी सी की पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर ए के साथ उसकी मल्टीप्लाई करें उसके, तो ए बी ब्रैकेट इंटू सी इक्वल होगा ए इंटू बी सी ब्रैकेट। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होता है कि अगर दो मैट्रिक्स का जो सम है उसको हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट से बाहर क्या है इंटू में सी, तो हम क्या लिखेंगे ए सी प्लस बी सी। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम कैसे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स हमारे पास अगर 2×2 की मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, अगर ये ए है वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2×2 का, तो इसकी अगर हम 2×2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2×2 की। अगर हम 3×3 की देखना चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो डायगनल में जो एलिमेंट हैं अगर वो सारे 1 1 है और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं, मीन्स जो नॉन डायगनल, जो डायगनल पे एलिमेंट नहीं है वो सारे 0 होने चाहिए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं सेम ऑर्डर की, और अगर हम अगर आई ए लिखें तो भी हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, क्योंकि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी दूसरी मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाती है। या फिर हम ए आई लिख लें, या पहले ए मैट्रिक्स लिख लें फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लें, तो भी हमारे पास क्या आएगा, ए ही आंसर मिलेगा, वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाएगी आंसर में मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।